अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम ऐसे औषधीय पौधे की चर्चा करेंगे जो हम देखते आए हैं कि पौराणिक साहित्य के मतानुसार हमारी माताएं बहनें जिसकी पूजा करती हैं, जिसका विशेष धार्मिक महत्व है। आज हम जानेंगे धार्मिक महत्व के साथ साथ किस प्रकार ये औषधीय पौधा हमारे लिए उपयोगी हो सकता है, किस प्रकार हम अपनी दैनिक जीवन की समस्याएं पौधों के माध्यम से, ख़ास तौर से अगर हम बात करें तो आज हम वट वृक्ष की बात करेंगे, जिसको हम टैक्सोनॉमिकली फाइकस बेंगालेंसिस नाम से जानते हैं, जो कि मोरेसी कुल का ये पौधा है। इसमें विभिन्न प्रकार के ग्लाइकोसाइड्स, एल्कलॉइड्स, एंथोसायनिन एंड फ्लेवोनॉइड्स भी इसमें पाए जाते हैं। इसके साथ साथ यह पौधा हमारे लिए विशेष उपयोगी कैसे हो सकता है, हम इसको जानते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं, इस वृक्ष की ये जो शाखाएं हैं यह बहुत उपयोगी हैं। इसका जो तना है, इस पे जो बार्क है विशेष उपयोगी है। इसके पत्र, इसके फ्रूट्स, इसकी बर्ड्स विशेष महत्व रखती हैं। अब हम जानते हैं कैसे हम इसको विभिन्न प्रकार के रोगों में उपचार ला सकते हैं। जैसा कि आप ये शाखाएं देख रहे हैं, इनका जो जूस है और इसके जो पत्रों का जूस है उसको हम मिला लें बराबर मात्रा में। मिलाने के बाद जब हम इसमें तिल का तेल मिलाकर लो हीट पर इसको बॉईल करते हैं तो हमारा तेल जो है सिद्ध हो जाता है। अब हम उस तेल को किसी भी प्रकार के जले हुए घावों पर लगा सकते हैं। यह हमारे घावों को भरने के लिए विशेष औषधि है। इसके साथ साथ यह बहुत सारे अन्य गुण भी रखता है। जैसे हम इसकी छाल का पाउडर बना लें और पाउडर बनाने के बाद उसका हम डिकॉक्शन तैयार कर लें। यह डिकॉक्शन पॉलीयूरिया, बार बार पेशाब जाने की जो समस्या है उससे, वह इनकॉन्टिनेंस का मतलब है स्नायु का कंट्रोल ना होना और टॉयलेट का आ जाना, बार बार पेशाब का जाना, ऐसी समस्याओं के लिए 30 ml से लेकर 60 ml तक दिन में 2 बार इसके काढ़े का सेवन किया जा सकता है। इसके अलावा खाज या खुजली के लिए इसके सूखे पत्रों की राख बनाकर हम सीसम ए ऑयल यानी कि तिल के तेल को मिलाकर लेप करने से खाज व खुजली भी दूर हो जाती है। इसके साथ साथ अगर किसी व्यक्ति को अर्श की समस्या है तो वह इसके काढ़े का, बार्क के पाउडर के काढ़े का सेवन कर सकता है। वह इसके सूखे पत्र की राख में मक्खन मिलाकर अर्श पर लगाकर बहुत ही कम समय में अपनी अर्श को ठीक कर सकता है। यह क्या करता है, यह हमारी डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस हो गई है उसको क्योर करता है और धीरे धीरे अर्श को यह क्योर करता है। इसके अलावा इसमें एफ्रोडाइसिक प्रॉपर्टीज़ भी है। यह आर्थराइटिस में भी इस्तेमाल किया जाता है। यह मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस को भी ठीक करता है। यह हमारे हार्मोनल लेवल पे जाके कार्य करता है। यह हमारी मानसिक चिंताएं, मानसिक अवसाद, उनको भी आसानी से ठीक करता है। इसका धार्मिक महत्व संभवतः इसलिए रहा होगा कि इसके पास जाने मात्र से ही हमारा मन
प्रसन्न हो जाता है, हमें सभी चिंताओं से निवृत्ति मिलती है। अगर किसी व्यक्ति के जो घाव हैं वो भर नहीं पा रहे हैं, उनमें पस पड़ गया है या उसमें किसी तरह के कीड़े लग गए हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए इस वृक्ष का दूध, जिसको लेटेक्स कहते हैं, उस घाव में भर दिया जाए तो जल्द ही ऐसे घाव भी भर जाते हैं। नासूर जिसको कहते हैं, वो भी आसानी से इसके लेटेक्स जो इसका दूध है उससे भर जाते हैं। पतासे में अगर इसका दूध डाल के दिया जाए तो यह हमारे बॉडी में WBCs की संख्या को भी बढ़ा देता है। डेंगू जो एक बीमारी है उसमें भी यह WBC बढ़ाने का कार्य करता है। यह हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और हमारे शरीर की प्रतिरोधी क्षमता को भी बढ़ाता है। यह रक्त पित्त की जो समस्या जनरली पाई जाती है उससे भी निवारण दिलाता है। रक्त पित्त की समस्या से निवारण के लिए इसके कोमल पत्तों का सेवन करना चाहिए। वह इसके जो क्वाथ है उस क्वाथ से डायबिटीज़ की समस्या का भी समाधान हो जाता है। यह बहुत उपयोगी वृक्ष है और इसकी उपयोगिता को जितना भी जाना जाए उतना कम है और यह हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी बीमारियों को सही कर सकता है। हमारी इम्यूनिटी को भी यह वृक्ष बढ़ाता है। आइए अब हम इस वृक्ष की सही तरह से किस तरह डोज में, मात्रा में किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। साथियों, 30 ml से लेकर 50 ml तक की मात्रा इसकी सुरक्षित बताई गई है। इससे ज़्यादा मात्रा लेने पर यह हाइपर सेंसिटिविटी यानी यह हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की एलर्जिक क्रियाएं कॉज कर सकता है। इसीलिए इसका उपयोग सही मात्रा में ही करना चाहिए। इसके सुरक्षित उपयोग के लिए यह बेहद ज़रूरी आवश्यक है कि रोगी की रोग की अवस्था भी जान ली जाए ताकि वह सुरक्षित मात्रा में इसकी डोज दी जाए। डायबिटीज़ से भी निजात पाया जा सकता है। उचित मात्रा में जो हम इसकी मात्रा देते हैं उसका विशेष महत्व है। 30 ml से लेकर 50 ml तक ही इसकी मात्रा देनी चाहिए। इससे ज़्यादा लेने के बाद यह हमारे शरीर में एलर्जिक रिएक्शंस भी कर सकता है। सही मात्रा में रोगी की अवस्था और किस तरह से उस उपचार के लिए हमने औषधि को तैयार किया है बहुत आवश्यक है। और इस वीडियो के माध्यम से आप ये जानेंगे कि किस प्रकार से सही प्लांट के भागों का सही उपचार विधि में इस्तेमाल किया जा सकता है। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।